ये सत्यव्रत हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। पर इतने भक्त पक्षपाती हैं कि भक्त की जिह्वा से झूठी बात निकल जाए उसे सत्य करके दिखा देते हैं। सत्य तो सत्य है ही है, असत्य को भी सत्य कर देते हैं। देवा पंडा जी भगवान के भक्त थे, चार भुजानाथ जी के पुजारी। ओ राणा जी बाद में दर्शन करने आए, भगवान शयन हो गए थे, तो भगवान की प्रसादी माला अपने कंठ में धारण कर ली थी, राजा साहब को उतार के दे दी। राजा ने देखा, अरे बोले इसमें सफेद बाल, क्या भगवान बूढ़े हो गए, श्वेत केस आए हैं? पंडा जी बेचारे डर गए, बोले हाँ सफेद हो गए भगवान के बाल। बोले तो अभी तो शयन हो गए, कल हम दर्शन करने आएंगे। और दूसरे दिन उदयपुर नरेश राणा दर्शन करने आया, और जब भगवान के बाल देखे तो सफेद। अरे बोले इस पुजारी ने चिपका दिए हैं किसी बूढ़े आदमी के बाल ले जा करके। तो एक बाल खींचा कि नकली है कि असली, तो जैसे किसी का बाल खींचे कोई नाक भूं सिकोड़े, ऐसे ठाकुर जी ने ऐसे सीसी किया ठाकुर जी ने, और जैसे ही बाल को उखाड़ा रक्त का बिंदु उनके रेशमी वस्त्र पर पड़ा राजा के, राजा बेहोश होकर गिर गया। तब से भगवान ने आदेश दिया, आज से जो उदयपुर की गद्दी पर बैठेगा, गद्दी पर बैठने के बाद मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं होगा। आज भी उस नियम का पालन हो रहा है। गद्दी पर बैठने के पहले, गद्दी पोसी होने के पहले दर्शन करता है, इसके बाद दर्शन से वंचित हो जाता भगवान के। भगवान के बूढ़े हो गए थे, पर ये बात मुंह से निकल गई, भगवान ने उसको भी पूरा कर दिया। तो भक्त वाणी। और महाराज जी एक और विशेष बात है, वो है सारा संसार यदि किसी के निर्देशित मार्ग पर सौभाग्य से कोई साधक चलता है तो वह केवल संत वाणी ही है। गुरु आज्ञा से सन्मार्ग पर चला तो वह भी संत वाणी है, किसी संत की प्रेरणा से चला तो वो भी संत वाणी है, रामचरितमानस के माध्यम से आप चले तो वो भी संत वाणी है, सुखदेव जी की वाणी के माध्यम से आप सन्मार्ग पर चले वो भी संत वाणी है। सारा संसार संत वाणी का आश्रय लेकर ही भगवत प्राप्ति के पथ का पथिक बना हुआ है। नहीं, भगवत प्राप्ति के पथ पर बिना संत वाणी का आश्रय लिए कोई चल नहीं सकता। और 9वां है भक्तों की भगवत प्रियता।